जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कॉम्बो। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 11th और क्लास 9th दोनों का टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये नियम जो है न्यूटन ने दिया था। ये किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो वस्तुएं या दो पिंडों या किन्हीं भी दो कणों के बीच लगने वाले बल की गणना को हम इस नियम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो पृथ्वी है, वो भी एक अपने आप में पिंड है, और एक जितनी भी व्यक्ति, वस्तुएं, पार्टिकल जितने भी हैं, इन दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है जिसकी गणना हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस नियम की शुरुआत एक रोचक घटना से हुई कि जो न्यूटन नाम के जो वैज्ञानिक थे, वो एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। वो पेड़ काय का था? सेब का। तो एप्पल ट्री था, उसके नीचे न्यूटन भाई साहब सो रहे थे और अचानक से इनके ऊपर ये सेब गिरा। तो जैसे ही सेब इनके ऊपर गिरा तो इन्होंने उसको गहराई से ले लिया कि ये मेरी तरफ ही क्यों गिरा या ये पृथ्वी की तरफ ही क्यों गिरा। तो उन्होंने कहा, बाद में निष्कर्ष निकाला कि ऐसा लगता है कि इन दोनों, ये पृथ्वी और इस सेब के बीच में कुछ ना कुछ तो चक्कर है। और उस चक्कर को सोचते सोचते उन्होंने क्या नाम दे दिया बाद में? गुरुत्वाकर्षण बल। कि दो पिंडों के बीच जो बल लगता है उसको कहते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। तो बाद में ये प्रसिद्ध हुआ उन्हीं के नाम पर कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए सार्वत्रिक सभी जगह लगता है ये नियम, चाहे वायु हो या निर्वात हो या कोई माध्यम हो या नहीं हो। इसलिए ये नियम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियम अनुसार किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, ये M1 और M2 दो पिंड हैं, तो किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, बल की बात कर रहे हैं, कितना बल लगेगा इन दोनों पिंडों के बीच? ये दोनों पिंडों के द्रव्यमान जो हैं M1 M2, द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इन दोनों पिंडों के जो बीच की दूरी होगी, यहाँ पर दोनों पिंडों की M1 और M2 के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। तो इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्यत्क्रमानुपाती होता है। तो अर्थात अब हम लिखने वाले हैं इसको मैथमेटिक फॉर्म में, तो गणितीय रूप में। तो गणितीय रूप में कितना हो जाएगा कि F समानुपाती M1 इंटू M2 एवं F समानुपाती हो जाएगा हमारा 1/r², क्योंकि उसने स्टेटमेंट में ही बोला है कि उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्यत्क्रमानुपाती होता है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मिलाकर लिखता हूं। दोनों को मिलाकर लिखने पर जब मैं इन दोनों को मिलाकर लिखता हूं तो F समानुपाती आ जाता है मेरा M1 इंटू M2 बटे में r²। तो हम और आप सभी जानते हैं कि जैसे ही हम यहां से नियतांक हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो F बराबर आ जाएगा हमारा, एक कांस्टेंट है जिसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं, एक जिसे हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो F बराबर कांस्टेंट आ गया G M1 इंटू M2 अपॉन r², जहां G क्या है? जहां कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जब कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तो इसकी कुछ वैल्यू भी होती होगी, तो इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू है। तो G बराबर 6.67 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये तो होता है इसका संख्यात्मक मान। अब हम बात करते हैं कैपिटल G की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो G के मान के लिए हम करते हैं सबसे पहले
ये जो हमारा समीकरण है इसको मैंने 1 दे दिया, तो g के मान के लिए या g की परिभाषा के लिए, g की परिभाषा बनाना चाहें तो कैसे बनेगी? इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, m1 बराबर m2 बराबर 1 किलोग्राम एवं r बराबर 1 मीटर। तो दोनों पिंडों का एकांक द्रव्यमान है और एकांक दूरी पर अगर वो रखे हुए हैं तो उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल F बराबर G, ये हो जाएगी कैपिटल G की परिभाषा कि एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों, अगर एकांक द्रव्यमान के दो पिंड यदि एकांक दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच का जो बल है वही गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।